मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज तो मैं उठ के भूल ही गई कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। उठ के हमने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली और रेडी हो गए हैं। आज हम दोबारा से शॉपिंग करने जा रहे हैं। सब रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गए, दी भी रेडी हो गई, मेकअप कर रही है। और ये हमारा एयरबीएनबी का स्टे था, मैं आपको दिखा था ना कितना खूबसूरत है। ये है इसके ऊपर और ये है, दिस इज़ बेडरूम, अपस्टेयर्स बेडरूम है। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे सेंट्रल मॉल और टर्मिनल 21, जो कि बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। थोड़ी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हमने आज अपना एयरबीएनबी बुक किया है पटाया में। पटाया में हमारा स्टे है, बीच स्टे है। और यहाँ से हम फिर कैब बुक करके सीधे जाएंगे पटाया, जो कि यहाँ से पहुँचने में हमें 2.5 घंटे लगेंगे। 120 या 130 किलोमीटर दूर है। तो अब निकलते हैं हम पैक करके शॉपिंग के लिए। ऑलराइट, हम रेडी हैं निकलने के लिए। चेकआउट कर रहे हैं। ये आज का आउटफिट ये है। दी भी रेडी है जाने के लिए, पिक भी रेडी है। चलिए करते हैं चेकआउट। बाय बाय बैंकॉक। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने एमबीके मॉल, देन पटाया। ये टुक टुक पे रैली निकल रही है, सारे फॉरेनर्स एक साथ जा रहे हैं पूरे एक साथ। कितने सही लग रहे हैं। ये सारे घूमने निकले हैं, रैली लग रही है इनकी। शायद ये अरुणवाद जा रहे हैं, टेम्पल जहाँ हम कल गए थे। हमारी कैब आ चुकी है, इसमें सामान रख रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं एमबीके सेंटर फॉर शॉपिंग। ये एमबीके मॉल हम आए हैं, इसके आगे से एंट्री है और ऊपर से ये फ्लाईओवर क्रॉस करके वो है सियाम। ये भी एक बड़ा मॉल है, इसमें शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन बैंकॉक का सबसे बड़ा मॉल यही है, एमबीके मॉल। देखो ये इनके फूड कोर्ट के बाहर के स्टॉल्स हैं और सफाई देखो, आपने इंडिया से कंपेयर करो कितनी सफाई से बना रहे हैं। देखो हर एक चीज़ कितनी सफाई से रखी हुई है। हर एक डिश बनाने के बाद कढ़ाई को धोते हैं, हर बार धोते हैं, ग्लव्स पहने हैं, कितनी सफाई है। ये है डिफरेंस इंडिया में और इन लोगों में, कितनी सफाई से रहते हैं। यहाँ पे थाईलैंड में सफाई बहुत है। ये तो मैंने हर देश में देखी है। हम इससे पहले बैंकॉक, दुबई गए थे और वियतनाम गए थे। तीनों देशों में हद से ज़्यादा सफाई इंडिया के कंपैरिजन में। हाँ, यहाँ पे पूरा पूरा एक फ्लोर, जैसे ये फ्लोर है ये सिर्फ जूतों का है, एक फ्लोर है सिर्फ टॉप्स का है, एक फ्लोर है सिर्फ पैंट्स का है, बॉटम्स का है, ऐसे ऐसे पूरे फ्लोर्स हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर, कितना बड़ा मॉल है। ये इनका फूड कोर्ट स्टार्ट है यहाँ से। डेकोरेशन कितना प्यारी है। अब देखते हैं हमें कहाँ बैठना है, हमें क्या खाना है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज हमने, सिर्फ कॉफ़ी पी थी। अब करेंगे ब्रेकफास्ट। ये वाला रेस्टोरेंट बेहद खूबसूरत है, से बहुत बड़ा है। इतना यहाँ तो हमारे एक फ्लोर की बिल्डिंग होती है जितना ही अकेला रेस्टोरेंट। सुदाक्षिया हॉट पॉट बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर से। ये सारे फूड कोर्ट हैं आगे के। हमने 2 लाते और एक पैशन फ्रूट ऑर्डर किए, स्मूदी और कोल्ड कॉफ़ी। मैंने समझाया है कैसे बनाने, अब देखते हैं वैसे बनाते हैं नहीं। ये हमारी लाते हैं दी का पैशन फ्रूट। ये हमने इनका थाई फूड ऑर्डर किया है। चलिए खाते देखते हैं कैसा है। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। और एक चीज़ यहाँ की आपको अलग दिखाते हूँ। ये लोग क्या देखो, यहाँ से हमें स्पून्स वगैरह लेनी है। गर्म पानी है, गर्म पानी में डिप करो। अगर आपको लगता है साफ़ नहीं है तो साफ़ है, अगर आपको लगता है साफ़ नहीं है तो गर्म पानी में डिप करो और यूज़ करो। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। दी भी चॉपस्टिक से खाना सीख गई, आज से वो भी चॉपस्टिक से खा रही हैं। मज़ा तो है। सब ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, दोनों को बहुत पसंद आया और दी को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। ये हम एमबीके सेंटर से अंदर से निकलेंगे सीधे सियाम। हाँ, स्काई वॉक। देखो स्काई वॉक से करके हम जाएंगे इधर अंदर से, ऊपर से हमें नीचे से क्रॉस ही नहीं करना पड़ेगा। कितना सही चीज़ बनाई हुई है ये तो। अब चलते हैं हम सियाम पार्क, एमबीके सेंटर। वहाँ से यहाँ खड़े होकर इस पे वो भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एमबीके टावर के जस्ट सामने कल हमने बिल्डिंग देखी थी एक जगह से, और देखो इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखो किस तरीके से बनी हुई है, कितनी अलग और कितनी यूनिक है, बिल्कुल अलग कंस्ट्रक्शन। ये दूसरा मॉल है सियाम डिस्कवरी। अब हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो ये मॉल थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइंड है, कितनी प्यारी तरीके से फ्लोरिंग है इसकी।
मैडम तुसाद, हर जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, हर मॉल अलग। हम्म? कितनी प्यारी डेकोरेशन। गिर जाएगा। फाइनली नाइकी मिल गया, नाइकी ढूंढ रहे थे। विक को नाइकी के शूज़ लेने हैं तो दी और विक नाइकी के शूज़ ट्राई कर रहे हैं। बल्लू अगर मेरे साथ अभी यहाँ पे होता तो बल्लू तो पक्का शूज़ और टी शर्ट्स लेके जाता। उसे नाइकी और एडिडास बहुत पसंद है, वो मोस्टली एडिडास पहनता है। चलो मैं देखती हूँ कुछ मिलता है उसके लिए यहाँ से। तो दोनों शूज़ ट्राई कर रहे हैं। जैसे साकेत में 3 मॉल एक साथ है, सिटी सेंटर, प्रोमेनाड और नीलक, पता नहीं कौन सा, मतलब नाम भूल जाती हूँ। ऐसे यहाँ पे एमबीके, सियाम और सेंट्रल तीनों अगल बगल हैं, अंदर ही अंदर से, मतलब धूप में जाना ही नहीं है, अंदर ही अंदर से जाके तीसरे मॉल पे, सेंट्रल मॉल में हम निकलेंगे। ये सियाम पार्क का आउटसाइड, ये तीसरे मॉल में हमने एंटर की है। ये है सेंट्रल वर्ल्ड। ये इनकी रानी है, रानी थी जिन्होंने यहाँ पे राज किया था। 1962 में ये इलेक्ट हुई थी यहाँ की रानी, और 2005 तक थी, 62 से लेके 5 तक। और इनका अभी 5 दिन पहले निधन हुआ है, जो मैंने परसों के ब्लॉग में बताया था। 5 दिन पहले ये मरी है, और पूरा बैंकॉक शोक में डूबा हुआ। ये इस मॉल का शोक सभा इनकी यहाँ पे लगी थी इनकी याद में। पूरे बैंकॉक में काला और ब्लैक एंड वाइट कलर कपड़ा पूरे बैंकॉक में लगाया हुआ है। हज़ारों लाखों मीटर कपड़ा लगा हुआ है इसकी याद में, डेकोरेशन में। इतना यहाँ रानी को उसको मानते थे। डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है यहाँ पे, हर शॉप की डेकोरेशन बेहद खूबसूरत है। जैसे ये इसकी देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। ये मॉल से बाहर का एरिया है, और ये देखिए बैंकॉक स्ट्रीट फूड का पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हर एक जगह का हर एक फूड इन्होंने इस पर दिखा हुआ है। ये देखिए न्यू ईयर और क्रिसमस का सेटअप तैयार हो रहा है। एक स्टॉल को पहले से फ्रेमवर्क प्लाईवुड लगा के बनाते हैं, फिर कलरिंग करते हैं। धीरे धीरे ये सेटअप तैयार हो रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये ऐसा बनेगा फाइनली, अलग अलग छोटे छोटे स्टॉल्स खाने के। क्रिसमस पे जैसे हमारे यहाँ होता है, क्रिसमस पे न्यू ईयर पे उसके स्टॉल्स रेडी कर रहे हैं ये लोग डेकोरेशन करके। यहाँ गली गली भी इतनी सीनिक है, इतना खूबसूरत है। देखिए हम बाहर से जा रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल है ये देखो, ये बाहर से पूरा जोन जहाँ भी नज़र आती है इतनी खूबसूरती से बना हुआ है, इतना साफ़ सफाई है। हम ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे बैठ के हम अपनी ग्रैब बुक कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में उबर, ओला, रैपिडो है, यहाँ पे ग्रैब और बोल्ट है। और देखिए इनके स्टैंड पे फ़ैन भी लगे हुए हैं, इसको हम अपनी स्पीड से रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। आ गई हमारी कैब, ये ब्लैक वाली, ये हमने की है बस स्टॉप के लिए। वहाँ से हम पटाए के लिए वॉल्वो पकड़ेंगे। देखो मॉल में डेकोरेशन देखो, पूरा ग्रीन कर रखा है भाई, असली है। और ये सारी इंडिया में भी है ऐसे, पर बहुत कम जगह, जैसे एम्बियंस मॉल के बाहर की हुई है डेकोरेशन। सियाम सेंटर के बाहर से अंदर से होके जा रहे हैं बस स्टॉप के लिए, और बस स्टॉप से हम लेंगे वॉल्वो पटाया बीच की। पटाया ये एमबीके सेंटर जहाँ ऊपर घूम रहे थे, अब इसके नीचे से जा रहे हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लग रहा है, कोई बड़ा बस स्टॉप है गेस। ये इनका बस स्टॉप है। यहाँ उतर गए हैं हम, ये बस स्टॉप है यहाँ का, जहाँ से हम पटाया के लिए बस लेंगे। ये काउंटर है 34, जहाँ से पटाया की वॉल्वो मिलती है। दी टिकट्स चेक कर रही हैं कितने बजे वॉल्वो है, और टिकट्स लेंगे हम यहाँ से।
हमारी वॉल्वो 6 बजे की बुक हुई है, जो कि 140 पर पर्सन हमने पे किया है, तो 400। ये देखिए वहाँ से हमने टिकट ली, टिकट काउंटर से एंट्री करा दी, और अब है ये अलग अलग टर्मिनल है हर बस के लिए। कितना ऑर्गेनाइज है, हर स्टेशन के लिए अलग काउंटर है। और यहाँ पे आपको एक कट्टर भी कचरा नहीं मिलेगा। अगर थर्माकोल का एक छोटा सा पीस भी गिर रहा है, उसको भी वो साथ के साथ साफ कर रहा है। इसलिए थाईलैंड इतना साफ है, यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और अब हम जा रहे हैं अपने स्टॉप पे, नंबर 42 है हमारा, वहाँ से हमें पता है कि बस मिलेगी। ये देखो ऐसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऐसे नंबर लगा हुआ है, और हमारा नंबर है 42, यानी कि हमारी वॉल्वो 42 पे आएगी। जैसे वॉल्वो खड़ी है ऐसी आई 42 पे तो लगी हुई है, लगता है यही हमारी वॉल्वो है। 6 बजे स्टार्ट होगी यहाँ, अब ये लोग बैठाना शुरू करेंगे। ऑल राइट, यही वॉल्वो है, लोग आ चुके हैं धीरे धीरे, आप ये बैठाएंगे इसमें। ये हमारी वॉल्वो है, हम बैठ गए हैं, और दी बाहर बैठ के खा रही है क्योंकि आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड खाना, तो इसलिए दी बाहर ही बैठ के खा रही है। और जैसे ही ख़त्म करेंगे तभी अंदर आके बैठ जाएंगे। बस अपने टाइम पे स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल पंचुअल थे टाइम के। अब हम बैंकॉक से निकल चुके हैं पटाया के लिए। 2 दिन हम अपने स्पेंड करेंगे पटाया में, और 6 तारीख को वापस बैंकॉक आएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि 6 तारीख को इवनिंग में हमारा रिटर्न है। तो हम चलते हैं यहाँ से पटाया 2 घंटे का सफ़र है। ये इनकी ट्रेन्स खड़ी हैं सारी, ये इनका ट्रेन स्टेशन है। ट्रैक देखो इनका क्या चमचमा रहा है, वाह। देखो जी कितना सॉफ्ट ट्रैक है, एक रैपर तक नहीं है ट्रैक पे। देखो इनके यहाँ पे सिस्टम कैसा है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी उतनी ही पार्किंग। देखो इनकी 14 फ्लोर की तो इनके सिर्फ कार पार्किंग है, रोड पे नहीं लगती कार, ऐसे पार्क होती है। और ऊपर ये लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसमेंट में होती है पार्किंग, इनके यहाँ भी बेसमेंट में होगी, लेकिन देखो 14 फ्लोर तक यहाँ पे है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं बैंकॉक से। पटाया आने में हमें लगने थे 2 घंटे, बट लगे हैं 2.5 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो धीरे धीरे बैंकॉक से निकली, और इसके बाद हमारी वॉल्वो ने स्पीड पकड़ी, तो लाइट जल चुकी है। इसका मतलब अब स्टॉप लगेगा और हम उतरेंगे। वाह क्या नज़ारे हैं, क्या गेट है। यहाँ पे लगती है सारे जो बैंकॉक से पटाया की वॉल्वो और बस आती है। ये स्टॉप है, यहाँ पे बस रुकेगी, और यहाँ से हम बुक करेंगे ग्रैब या बोल्ट कैब, जो हमें हमारे एयरबीएनबी तक लेके जाएगी। इस बस स्टॉप पे सिटिंग जोन भी है, यहाँ पे सिर्फ आराम से बैठ सकते हो, वेट कर सकते हो, खा पी सकते हो। वॉशरूम भी है, ये देखिए इतना क्लीन वॉशरूम है। हम फ्रेश हो गए हैं, अब ये बुक कर रही है कैब हमारे अपार्टमेंट के लिए। कैब आ गई है, सामान रखते हैं। हमारी कैब ड्राइवर एक लेडी है। हाँ काफ़ी हैपनिंग नाइट है यहाँ पे, हर एक सेकंड में या तो वीड शॉप है, या फिर वाइन शॉप है, या फिर मसाज पार्लर है, बैक टू बैक। हैपनिंग है भाई, लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके लिए हम रात को नहीं, यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों? यहाँ का तो यार पटाया का तो मेरे को क्यों पटाया? फिर ये बोलते हैं लोग आते रहते इंडियन, इसके लिए आते, उसके लिए आते। किसके लिए? बैंकॉक पटाया में नहीं है तुम। स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, चलो मेरी यही था, कोई नहीं। अगले 2 दिन का स्टे है हमारा इस बिल्डिंग में ऊपर, और ऊपर पूल भी है। बिल्डिंग की एंट्री यहाँ पे टैप लगा के होगी। कितना खूबसूरत है। ये देखो कैबिन्स लॉकर्स होते हैं, जिस अपार्टमेंट में हमें जाना है उसका यहाँ पे नंबर लिखा होगा,
और पासवर्ड हमारे फ़ोन पे आएगा उस लॉकर का। पासवर्ड हम डालेंगे और लॉकर के अंदर से निकलेगी चाह। अरे ये तो हम ही हैं। तो दी लॉकर ढूंढ रही है कौन सा है, और तब दी निकालेंगी इसमें से चाबी। क्या नंबर है दी? मिल गई, दिखाओ ऐसे। ऑलराइट, पिन इसमें डालेंगी, ये बॉक्स खुलेगा और उसमें से निकलेंगी रूम की कीज। खुल गया है, ये रूम का कार्ड है। ऑलराइट, चलिए अब हम लिफ्ट लेते हैं ऊपर जाने के लिए। कौन सा फ्लोर है दी? 18th फ्लोर पे है हमारा अपार्टमेंट। कार्ड टैप किया और सीधे अंदर। चलिए लाइट्स ऑन करो दी। वाह, देख व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ से। ये हमारे अपार्टमेंट से वियतनाम में भी याद आ गया। वियतनाम जब हम गए थे घूमने, वियतनाम में भी हमारा सेम अपार्टमेंट था, उससे व्यू इतना खूबसूरत था। ये इतना वीडियो में इतना प्यारा नहीं दिख रहा, लेकिन आंखों से बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सेंट्रल पटाया, हम हैं पटाया में। ये देखो, इसको क्या बोलते थे? इंडक्शन है ना, इस पे रख के हम गर्म करके चीज़ें बना सकते हैं। और जस्ट ऊपर का देखो, हाँ ये गैस है, और जस्ट इसके ऊपर देखो बाहर निकाला और ये ऑन हो गया चिमनी, सारा धुआं इससे निकल के जाएगा बाहर। कितना इनोवेटिव है। बंद हो जाओ, अभी हम कुछ नहीं बना रहे। ऑलराइट, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अब हम जाएंगे बार स्ट्रीट पे। ये देखो पूरे नीचे ये पूरी स्ट्रीट है। हम करेंगे इंजॉय, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। और मैं हो गई हूँ रेडी और दी भी हो गई है रेडी। दी भी रेडी है। दी इधर देखो, दी का है ये आउटफिट। Alright, we are going out to enjoy the night. So we'll check which club is good and we'll head out. ये देखो पूरी गली में यहाँ पे लेडी बॉय हैं, मतलब जो लड़के लड़कियाँ बनते हैं। यहाँ तो बवंडर है, सारे बुड्ढे बुड्ढे उन्हीं के साथ है। सारे दुनिया के बुड्ढे यहाँ आते हैं एंजॉय करने। देखो यहाँ पे गली गली में लेडी बॉय खड़े हैं। ये मसाज पार्लर है, मसाज कर रहे हैं। हम भी मसाज करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम शॉपिंग करते हैं, थोड़ी सी घूमते हैं और क्लब जाते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बिगनिंग सेट थे। एक मैंने बैंकॉक से लिया, एक मैंने यहाँ से लिया। ये पिंक शर्ट बहुत खूबसूरत है विद पैंट्स। और ये रही सारे क्लब्स। यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है जो मैं इस ब्लॉग में दिखा नहीं सकती, तो शायद मैं ब्लॉग को यहाँ बंद करूँ, बाद में घर जाके बताऊंगी स्टोरी। ये इनकी फ्रूट मार्केट है छोटी सी। यहाँ से हम फ्रूट्स लेंगे कल खाने के लिए। इनके यहाँ के फेमस फ्रूट्स, जैक फ्रूट लेंगे और देखते हैं क्या क्या है। और मैंगो फ्रूट आई गेस। जी ने मैंगो स्ट्रिंग ली है 1 kg। हम मैंगो स्ट्रिंग ले रहे हैं। बहुत ही मीठा फ्रूट होता है, इसे बोलते हैं मैंगो स्ट्रिंग। ये इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है आपको। वाह, पटाया नाइट बाजार। देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या हमें। ये है पूरा नाइट मार्केट, एक्सप्लोर करते हैं। ये कितने खूबसूरत खूबसूरत बनाया हुआ है शेल से। ये को एक पिकनिक सेट पसंद आया है। स्ट्रीट फूड देखो, झींगे मछलियाँ, नॉन वेज और मेंढक लटके हुए हैं सारे उनकी। यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड मिल रहा है। It's dinner time today. We are having क्या बोलते हैं
थी इट्स डिनर टाइम। अब हम खा रहे हैं इंडियन, ये है कौन सा आलू, बॉम्बे आलू, कढ़ाई पनीर और नान, रायता, सैलेड और ग्रीन चटनी आ रही है। चलिए शुरू करते हैं डिनर। यार हमने सारा कर लिया, बहुत ही टेस्टी था, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा लिया है। बैक टू B&B। हमारा डिनर हो गया है। अब हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि रात के 1 बज गए हैं। अब जाएंगे, चेंज करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और सो जाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा था। कल हम फाइनली बीच पे जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आई थी, मैंने फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया है। ये देखिए बाहर का नज़ारा। हम हैं 19th फ्लोर पे और ये पूरा यहाँ से पूरा पटाया दिख रहा है। ये नीचे सारे क्लब्स वगैरह हैं और ये भी सारे क्लब्स हैं। इधर ये रोड है, ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सारी। अब सोने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, सोते हैं। सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।